नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने बात की थी विटामिन ए के बारे में। उसी के क्रम में आगे चलते हुए अगला क्रम है वो है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 के अंदर क्या है तो उसके बारे में आज अपनी कंप्लीटली बात करेंगे। उसको किस नाम से जानते हैं तथा उसको इंसानों के रूप में किस नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि थायमिन डेफिशिएंसी यानी कि जो विटामिन बी1 है उसको थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो अपना विटामिन बी1 है उसको दूसरे नाम से थायमिन के नाम से भी जाना जाता है और इसको थायमिन को ही बी1 कहते हैं। तो उसको क्या है कि इस रोग को हाइपोथायमिनोसिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो बी1 की कमी की वजह से या डेफिशिएंसी की वजह से जो रोग हो रहा है, जो बीमारी है, उसको अपन हाइपोथायमिनोसिस के नाम से जानते हैं तथा इसको मनुष्य में इसी रोग को बेरी-बेरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इंसान होते हैं उसके अंदर अगर विटामिन बी1 की कमी हो रही है तो उस चीज को अपन बेरी-बेरी नाम से पुकारते हैं। इस बीमारी के मुख्य रूप से स्नायु तंत्र के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। यानी कि जो विटामिन बी1 की कमी होती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें यह है कि जो अपना स्नायु तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम का माना जाता है, उसके लक्षण है वो अपने को दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण करता है पशु जिससे अपने को पता चलता है कि इसका स्नायु तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि सिर को दीवार पर दबाकर रखना तथा शरीर को धनुष की आकृति में रखना। यानी कि सबसे पहला है सिर को दीवार पर दबाकर रखना। यानी कि क्या होता है कि जब स्नायु तंत्र को आपको पता चल गया कि नर्वस सिस्टम से संबंधित है तो उसमें क्या होता है कि पशु है जो अपने सिर को है वो ज्यादातर दीवार की तरफ दबा के रखता है तथा शरीर को धनुष समझते हो। धनुष का मतलब जो अपना एरो होता है, मतलब बाण होती है धनुष के आकार का, तो धनुष के आकार का रखता है। यानी कि जो पशु है उसको पशु को अपने शरीर को धनुष के आकार में, जैसे धनुष अपन देखते हैं कि दोस्तों धनुष एक तीर, जैसे राम जी का तीर है, उसके आकार में पशु को, जो पशु है अपने शरीर को बना के रखता है, जिसको ऑप्सिथोमेसिस कहते हैं। तीसरा है अनैच्छिक मांसपेशियों का खिंचाव। यानी कि जो अनैच्छिक मांसपेशी है, दो मांसपेशियां होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो अनैच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियों का खिंचाव, यानी कि क्या होता है कि जो अपनी मांसपेशी कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि कन्वर्जन के अंदर आ जाती है। यानी कि जो मांसपेशियां होते हैं उनमें अजीब सा एक खिंचाव दिखाई देता है। यानी कि जो पशु को जैसे अपन देखते हैं कि पैर है या फिर मसल्स जो भी हो खिंच जाने की वजह से एक नई आकृति बन जाती है और लास्ट में है उसमें क्या होता है अंधापन। हालांकि ब्लाइंडनेस है वो आता था बी1 विटामिन ए की कमी से, लेकिन इसमें भी कभी कभी ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो ये कुछ मुख्य इसके लक्षण है जो ये प्रदर्शित करता है कि जब आपने देखा कि बी1 की कमी से हाइपोथायमिनोसिस है जो मनुष्य में बेरी-बेरी नाम से जाना जाता है, वो है जो इसमें नर्वस सिस्टम के जो सिम्टम्स है वो पशु दर्शाता है, जैसे कि सिर को दीवार पर दबाकर रखता है तथा शरीर को धनुष के आकार में रखता है तथा अनैच्छिक मांसपेशियों का खिंचाव यानी कि कन्वर्जेशन हो जाता है। उसी के बाद में जो लास्ट में ब्लाइंडनेस, कुछ ऐसे खास लक्षण हैं जो पशु दर्शाता है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों इनके कारणों के बारे में, यानी थायमिन डेफिशिएंसी है वो किन कारण से हुई है। तो वो सभी कारण हैं जिसको अपन
बात करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से कारण हैं जो इसके लिए थायमिन डेफिशिएंसी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि सबसे पहला है आहार में विटामिन B1 की कमी। यानी कि अपन जो पशु को आहार दे रहे हैं उसमें क्या है कि दोस्तों उसमें विटामिन B1 है, उसकी कमी है, तो उसकी वजह से भी ये कारण हो सकता है। दूसरा, स्वस्थ पशु के थायमिन विटामिन का ह्यूमन में संश्लेषण होता है, लेकिन थायमिनेज एंजाइम को कभी-कभी इसे नष्ट कर देता है, बनने नहीं देता है, तो इस विटामिन की कमी हो जाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि थायमिन विटामिन का ह्यूमन में संश्लेषण तो होता है, लेकिन थायमिन एंजाइम नहीं बनता है। यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में संश्लेषण के बावजूद, मतलब ह्यूमन में संश्लेषण तो होता है, लेकिन जो थायमिन एंजाइम है, एंजाइम इसे तोड़ देता है, यानी कि इसको बढ़ने नहीं देता है। यानी कि जो विटामिन B1 थायमिन है वो ह्यूमन में इसका संश्लेषण तो होता है, लेकिन जो थायमिनेज एंजाइम होता है वो थायमिनेज एंजाइम है जो इसको बढ़ने नहीं देता है, इसको तोड़ देता है। अगला है इसी विटामिन की कमी हो जाती है, यानी कि इसमें एंजाइम की तोड़ने की वजह से जो विटामिन B1 है उसकी कमी आ जाती है। पशु के अन्य कमजोरी वाली बीमारी से रोगग्रस्त हो जाने पर इसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है तथा विटामिन B1 की कमी होती है। यानी कि सिंथेसिस, यानी कि कोई अन्य बीमारी है, जैसे मान लो कि विटामिन की कोई भी डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या होता है, इस पशु इस बीमारी से रोगग्रस्त है तो उसके अंदर जो सिंथेटिस नहीं, वो जो चीज होती है B1 है, उसको ये सिंथेटिस नहीं होने देता है, जिसकी वजह से विटामिन B1 की कमी हो जाती है और बॉडी के अंदर पशु को इस चीज का लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब अपन दोस्तों में बात करेंगे कारणों के बाद में लक्षण पे। तो वो लक्षण दिखाई देते हैं जो पशु इस रोग से ग्रसित होने के बाद में वापस दर्शाता है। तो अब अपन बात करेंगे दोस्तों सिम्टम्स के बारे में। लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, विटामिन B1। तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो पहले ये अपने बात की थी, पशु दीवार पर सिर को लगा कर रखता है, टेटनस धनुष के आकार में बनकर खड़ा रहता है तथा मांसपेशी में अनैच्छिक रूप से बार-बार सिकुड़न आ जाता है। यानी कि सबसे पहले लक्षण यही है कि मतलब सिर को दीवार पर लगाकर खड़ा रहता है। दूसरा है मांसपेशियों में बहुत ज्यादा यानी बार-बार सिकुड़ना, यानी कोलिक कन्वर्जेशन जैसी समस्या हो जाती है। तीसरा अपन देखते हैं टेटनस धनुष टंकार, यानी कि जो अपना बॉडी को है, अपन पहले बात की धनुष के टेटनस बोलते हैं जिसमें शरीर का अकड़ जाना, मांसपेशी का सिकुड़ जाना तथा बॉडी है वो धनुष के आकार में बन जाती है। तथा बाद में है कि अनैच्छिक जो मांसपेशी होती है उनमें बार-बार सिकुड़न आता है, यानी कि क्रोनिक कन्वर्जेंस, यानी इसकी वजह से क्या होता है, जो मांसपेशी है उनमें अनैच्छिक बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर में इसमें सिकुड़न आ जाता है। तो इसमें क्या है, आपने बात की कि टिटेनस के अंदर क्या होता है कि
जो पशु है वो अपने शरीर को धनुष के आकार में बदल के खड़ा रहता है, धनुष टंकाई के रूप में खड़ा रहता है, यानी कि अपनी बॉडी को वो एक धनुष के आकार में खड़ा बना के खड़ा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि पशु को जो है वो विटामिन B1 की कमी हुई है, यानी कि जो थायमिन की डेफिशिएंसी है वो पशु के अंदर है। विशेष रूप से बकरी बार बार बोलती है तथा ऊपर मुंह उठाकर चक्कर लगाती है, यानी कि जो बकरी है उसमें क्या दोस्तों कि जो बकरी है वो बार बार विशेष प्रकार से बोलती है, यानी कि विशेष रूप से बकरी बार बार बोलती है तथा मुंह को ऊपर उठाकर चक्कर लगाती है, यानी कि जो बकरी होती है उसमें क्या होता है दोस्तों कि मतलब B1 की जो डेफिशिएंसी थायमिन की डेफिशिएंसी इसमें बकरी में हो जाती है, तो क्या होता है कि जो वो एक बार बार से बकरी आवाज निकालती है, बोलती है, बार बार उसको ज्यादा से ज्यादा बोलती है, तो अपने मुंह को है वो ऊपर उठाकर गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो जाती है। तो दो अपने देखा कि थायमिन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसमें अपने पहले भी बात करी थी कि इसमें कौन से भाग में है जो असर पड़ता है या कौन सा भाग है जो इसमें लक्षण दिखाता, तो अपने बात की थी स्नायु तंत्र। तो स्नायु तंत्र में से देख सकते हैं कि स्नायु तंत्र में ही वो समस्या क्रिएट हुई है जिसकी वजह से ये सभी लक्षण है जो पशु दर्शाता है, जिसमें सिर को दीवार पर लगाकर खड़ा रहता है तथा पशु क्या करता है धनुष टंकाई के रूप में अपने बॉडी को बदल देता है और खड़ा रहता है, तथा अपन देखते हैं कि बकरी एक विशेष रूप से बार बार बोलती रहती है तथा वो अपने मुंह को है जो ऊपर उठाकर गोल गोल चक्कर लगाती रहती है। तो यही सभी लक्षण है जिसके बारे में अपन पता चलता है कि इसके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, यानी कि सबसे पहली बात थायमिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी के अंदर थायमिन या विटामिन B1 की कमी हो जाने की वजह से ही ये सभी प्रकार के लक्षण हैं जो पशु दर्शाता है। तो अब अपन इन लक्षणों के और कारणों को ध्यान रखते हुए पशु का निदान तथा उपचार करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस यानी कि निदान। तो निदान के दो ही लक्षण है कि किस प्रकार से अपन इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला डायग्नोसिस अपना यही होगा कि लक्षणों के आधार पर, यानी कि जो अपने लक्षण देखे पशु के अंदर उसको देख के उस हिसाब से अपना आधार लगाते हैं, उस हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं। तथा दूसरा है खून थायमिन विटामिन का स्तर, यानी कि जो ब्लड है उसमें थायमिन का स्तर। दूसरा है ब्लड में थायमिन का लेवल। तो वो क्या होता है कि 8 से 10 UG/ml से 2.5 to 3.3 microgram का आ जाना, यानी कि में नॉर्मली क्या होता है 8 से 10 ml होता है, लेकिन उससे घटकर 2.5 से लेके 3.0 μm/ml हो जाता है, यानी कि जो ब्लड में जो थायमिन का लेवल है वो कितना होता है दोस्तों कि 8 से लेके 10 μmg/ml होता है। लेकिन ये वहां से जब थायमिन की डेफिशिएंसी होती है, B1 की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये 2.5 से लेके 3 μm/ml के अंदर आ जाता है। तो इसी के आधार पे अपन पशु का
डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस किया आपने लक्षणों के आधार पर, मैंने सिम्टम्स देखे उसके आधार पे। उसके बाद में हमने बात की कि ब्लड के अंदर थायमिन का लेवल चेक करके, यानी कि थायमिन का लेवल है 8-10 UMG से प्रति ml होता है, वो घटकर 2 से 3 UMG प्रति ml आ जाता है। तो अब अपन इसी के आधार में अपन इसका उपचार करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन इंजेक्शन, जो थायमिन का इंजेक्शन है, थायमिन के नाम से ही इंजेक्शन आता है, वो होता है HCl। तो अपन फील्ड में लेते हैं तो कहीं भी तो मेडिकल से लेते हैं तो उसको अपन थायमिन HCl यानी कि बेरिंग नाम से इंजेक्शन जो है फील्ड में मिलता है, उसको अपन 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। इससे अपन देखते हैं कि ये जो अपन थायमिन लगाया है, इसको लगाने के बाद में 3 से 4 दिन बाद 3 से 4 दिन बाद में इसको वापस से रिपीट करना है। यानी कि दोस्तों प्रॉब्लम अपन B1 की कमी ही है, तो उस B1 की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि थायमिन है, थायमिन को दूर करने के लिए जो थायमिन इंजेक्शन HCl बेरिंग नाम से आता है, वो 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर, या फिर अपन इसको इंट्रामस्कुलर ना देके इंट्रावेनस देते हैं ताकि ज्यादा असर रहे। इसको 3 से 4 दिन बाद में वापस इसको रिपीट करते हैं, यानी कि जो आज इंजेक्शन लगाया है उसको 3 या 14 दिन बाद में वापस इसको रिपीट करना है, और यही डोज रेट के हिसाब से पशु को थायमिन HCl लगाना है। इसके साथ में अपन इंजेक्शन है बी कॉम्प्लेक्स 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, यानी कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सभी प्रकार के विटामिन के हैं जो आ जाते हैं, जैसे कि न्यूरोबाइन है या ट्राइवेट। तो सबसे बढ़िया है ट्राइवेट या फिर न्यूरोवियर। तो ये इंजेक्शन के नाम से है, मिलता है बी कॉम्प्लेक्स, जो अपन बेरेनिल नाम से भी आता है, लेकिन इस जगह अपन ट्राइवेट या न्यूरोवियर के नाम से भी इसको, या फिर न्यूरोवियर या फिर न्यूरोबाइन नाम से जो इंजेक्शन फील्ड में मिलता है उसका अपन यहाँ यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और यही पशु को है जो इंजेक्शन लगाना है। तो ये ध्यान है कि पशु को सबसे बेस्ट काम है अपना थायमिन की जो डेफिशिएंसी हुई थायमिन को दूर करना। तो थायमिन HCl के नाम से, बेरिंग नाम से जो इंजेक्शन आता है उसका ही यूज करना है। उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स जो जिसमें विटामिन B1 से लेके B12 सभी प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें ये सब आ जाते हैं। तो यही था जिसमें अपन डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद में पशु का अपन ट्रीटमेंट किया, और अपन ट्रीटमेंट के बाद में अपन यही कहना चाहता हूं कि इसमें एक सबसे ध्यान रखने वाली बात यही होना चाहिए कि पशु का जो अपन आहार है उसकी अपन जिस मात्रा में या जिस क्वांटिटी पर दे रहे हैं या जिस क्वालिटी का दे रहे हैं उसको अपन जांच लें और उसको परख लें कि इसमें वो सभी कंटेस्ट है जो अपने को इसमें चाहिए। तो बचाव के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि पशु के आहार में उचित मात्रा में थायमिन विटामिन डी, यानी कि आहार में थायमिन यानी कि B1 विटामिन B1 थायमिन विटामिन दे, यानी कि जो अपन आहार दे रहे हैं उसमें थायमिन की मात्रा पूरी होनी चाहिए। उसी के साथ में जो दलहन है, क्योंकि अपन बहुत देख सकते हैं कि दालों के अंदर विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि जो दलहन वे जो कंसंट्रेट है दाना है वो पशु को, यानी कि अपन जो दालों है और जो छोटे से दाने हैं जिसमें बाजरी के भी ले सकते हो, गेहूं के ले सकते हो, या कोई से भी दाने जो कंसंट्रेट है उनमें क्या होता है, उनमें विटामिन B1 या फिर कोई से भी विटामिन है उसकी मात्रा संपूर्ण मात्रा होती है, जिसकी वजह से पशु में ये समस्या नहीं होती। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आगे के टॉपिक में अपन बात करेंगे
निकोटीन अम्ल की कमी की वजह से। तो आज के टॉपिक में इतने। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.